और इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। जो मैंने आपको पहले कहा था, जिस तरीके की मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वैसे ही आपने देखा कि लोग निकल भी गए, प्रोटोकॉल भी आ गई, गाड़ियाँ भी आ गई, हूटर भी बच गए, और अब कहानी के लिए सब अंदर खाने मिल के ड्रामा कर रहे हैं, गरीबों को मरवाने के लिए फिर आगे ला रहे हैं। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का एक हिस्सा चल रहा है, अल्लाह खैर करे। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मदाखलत हमें मिलती है बैरून मुल्क। पहले मदाखलत, अब हम मुझे यकीन करना पड़ा इमरान खान साहब की इस बात को कि मदाखलत हुई रजीम चेंज के अंदर, क्योंकि अब हम कांग्रेस का एक लेटर देख रहे हैं और हमारे वहाँ तो हम इतने बेहिस और बेशरम हो चुके हैं। और जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ, ना मैं हुकूमत के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और के, बट एज अ पाकिस्तानी और एज अ सिटिंग सेनेटर बात कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ बेहिसी बेशर्मी ये है कि कोई भी आके मदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को ज़रूर मानूंगा कि मदाखलत शायद थी रजीम चेंज के लिए उस टाइम पर, क्योंकि अब अचानक से चैम्पियंस आ गए, कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फ़लस्तीन में हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को के गले काटे जा रहे हैं, तो उधर तो मैंने कोई ख़त नहीं देखा, ना कोई आगे बढ़ के आया है। आप अपने आप को कहते हैं कि जी हम सुपर पावर है, तो मेरी नज़र में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नज़र में तो आप लोग ज़ीरो पावर है, क्योंकि ये अगर आपका असर रसूख है कि गरीब बच्चों के गले कट रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो आपको वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आती। आफिया सिद्दीकी का केस है, वो उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। फिर मैं आपकी कौन सी बात को मानूँ, आपकी कौन सी पॉलिसी को मानूँ, कौन पॉलिसी को मानूँ? थे सद्दाम हुसैन के साथ 32 साल उसको राज करने दिया, फिर एक दिन अचानक से पॉलिसी आ गई जी कांग्रेस या यूएस की तरफ से कि जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स पड़े हुए, वहाँ तबाही फेर दी, उसको रजीम से हटा दिया। आज तक वो आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। वहाँ हमर्स, हेलीकॉप्टर, गोला बारूद, बंदूकें, नाइट विजन गॉगल्स सब छोड़ के चले गए, ना उसके इर्द गिर्द के ममालिकों को लिस्ट दी, ना कोई चीज़ की। फिर आप लोग चैंपियन बने हुए हैं, फिर आप कहते हैं हमारे मुल्क के हालात ये हो गए, हमारे मुल्क का। भाई आपके मुल्क के अंदर अंगूठी पहन के आ रहे, तो हम में और आप में फ़र्क क्या है? आप भी डोनाल्ड ट्रंप की ख़वातीन के केसेस करते रहे, पूरी दुनिया के केसेस में करते रहे, हम भी करते रहे। आपने भी वहाँ जाली FIR काटी, हमने भी यहाँ जाली FIR काटी थी। तो ये अगर पाकिस्तान और अमेरिका का मुआवजा करें, कंपेरिजन करें, तो मुझे तो कोई उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। बल्कि हम तो चले डेवलपिंग कंट्री है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन आप लोग चैंपियंस बने, तो पूरे चैंपियंस बन के आए। कोयटा में अभी दहशतगर्दी का इतना बड़ा सामया हुआ है, उधर कोई चैंपियंस नहीं आए, कोई कांग्रेस ने लेटर लिखा लॉबिस्ट के थ्रू डॉलर्स दे के, आप मिलियंस, मतलब ये सब इल्ज़ाम तो मैं भी घूम के लगा सकता हूँ। आज जो आप मेरे मुल्क पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी आप मेरी डेमोक्रेसी के अंदर हैं, कभी आप मेरी जुडिशरी के अंदर हैं, कभी आप मेरी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, कभी आप मेरी पुलिस के अंदर हैं। आप चाह क्या रहे हैं? आप इमरान खान साहब के लिए बेहतरी कर रहे हैं या इमरान खान साहब के लिए नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि कभी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हमारे मज़हब के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर लेते हैं, आखिरी नबी की, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये इंस्टिगेट ऑफ वायलेंस है, आप आग लगा रहे हैं। कभी आप चलते हुए आदमी को बच्चों के सामने हरास कर देते हैं, आपके मुल्क के अंदर गालम गलोच करते हैं, गाड़ियों में लाते मारते हैं, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये आग लगाने की चीज़ें हैं या ये आग बुझाने की चीज़ें हैं? इसी तरह आज आप आ गए, जब आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी वेस्टर्न मदाखलत जब भी हुई है, पाकिस्तानी कौम ने उसको रिजेक्ट किया। अब आप आ गए सियासत के अंदर, इमरान खान साहब के लिए आ गए, पहले आपने उनको निकालने के लिए आए थे। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी भी आज प्रेस के आगे जो बात करें, तो सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गड्ढापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की क़यादत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही है, सब KPK में बैठे हुए। कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है? नहीं बैठा हुआ। भाई आप अपने बच्चे लेके आए, किसी का बाप खड़ा हो गया है सियासत करने जेलों के ऊपर, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी, गुलाम है सारे रियासत। जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज़्यादा घटिया ही सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए जी। 25 साल पुराना आदमी अगर 5000 आदमी ही लाएगा,
उसको निकाल देंगे। भाई किसी की बाप की जागीर है, ये मुल्क है, पॉलिटिकल पार्टी, हमने भी 15 साल इसमें दिए, हमें बताएंगे इस पार्टी के बारे में, हम पे कोई हुक्मरानी करेगा। कल मेरा बेटा आके आपसे बदतमीजी करना शुरू कर दे, आप कहेंगे ना भाई बाहर निकलो, वो बदतमीजी नहीं कर सकता, तुम कैसे कर सकते हो? ये अब कौम के आगे तमाशा ड्रामा क्लियर होना चाहिए। होना क्या है? वैसे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इस सब प्रेशर के बाद भी इसमें कोई डेट चेंज हो जाए या कोई पोस्टपोन्ड हो जाए या ये किसी एक जगह पे आ जाए और वहाँ से फिर कोर्ट एक ऑर्डर कर दे, वो वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दे। 5-7 हज़ार 8 हज़ार आदमी आप KPK की मशीनरी ला के पाकिस्तान में चढ़ाई की बात करें। मेरा कोई लव लॉस नहीं है इस गवर्नमेंट के साथ, ना मुझे पसंद है गवर्नमेंट, और उनकी भी बेअक्ली है कि उनको हैंडलिंग करनी नहीं आती। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आखिर ये जो मदाखलत है हर जगह के अंदर, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है, उसका कौन, हम क्यों ऐसी कौम है कि हमारी सियासतदान है जो सो रहे। मैंने आपको अफगानिस्तान का बताया, मैंने आपको सद्दाम का बताया, मैंने आपको फ़लस्तीन का बताया, मैंने आपको कश्मीर का बताया, मैंने आपको अभी कोयटा में जो ब्लास्ट हुआ उसका बताया। कोई कांग्रेस नज़र नहीं आ रही, कोई US नज़र नहीं आ रही, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नज़र नहीं आ रही, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात नहीं हो रही। ह्यूमन राइट वायलेशन इधर ही है। अब आप मुआवजा करें ट्रंप के साथ क्या हुआ। मैं आई एम अ ग्रेट सपोर्टर, आई रियली लाइक हिम, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा आदमी है, लेकिन उसको गोली लग गई, गोली चली, किसने चलाई भाई? अब मैं भी आप पे इल्ज़ाम लगा देता हूँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वहाँ भी। इतनी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा प्रेसिडेंट इलेक्ट होने जा रहा है, सीक्रेट सर्विस फेल हो गई, फिर आपने उधर से निकाल दिया। तो अगर हम यहाँ कोई चीज़ होती है तो हम भी किसी को निकाल देते, कभी अपना मलबा आप पर डाल देते, इस पर डाल देते, उस पर डाल देते। फ़र्क ये है, फिर चैंपियंस क्यों बने हुए हैं? ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कभी आप 40 आदमी लेटर लिख रहे हैं, कभी 50, आप 540 आदमी रख लें। मेरे यहाँ से सेनेटर्स या समेत मेरे अगर कोई पॉलिसी लेटर लिख दे US को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी ज़िंदगी को? ठीक है, आपके ऊपर अपने चीज़ों के, आपकी फेल्ड पॉलिसीज़ की वजह से पूरे खत्ते में अनरेस्ट है। और मुझे एज अ पाकिस्तानी ये बड़ा कॉन्फिडेंस है और बड़ा मैं प्राइड इसमें लेता हूँ कि मेरी जो लोकेशन है, जिधर मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान, वो एक आर्टरी है, और जितने भी वेस्टर्न दिल धड़क रहे हैं चारों तरफ, वो आर्टरी का ब्लड फ्लो मेरे मुल्क से गुजरता है। अगर मुझे आप चोक करेंगे तो सारे आपके जो मोहब्बत करने वाले हार्ट है वो फेल हो जाएंगे। तो मुझे अपनी रेलेवेंस पता है, मुझे अपनी न्यूसेंस ना बनाए, मुझे अपनी रेलेवेंस बनाए, मुझे अपना दोस्त बनाए। आप सजेशन दें मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम के लिए, मुल्क के अंदर एक पीस के लिए आप सजेशन ज़रूर दें, हम एक दूसरे को दे सकते हैं। ये ग़ुलामी का और मुदाखलत वाली चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको मेरा सजेशन ये है कि आपकी फेल्ड पॉलिसी जो है, जिसने पूरे खत्ते को एक साइड पे लगाया हुआ है, स्पेशली जो चैम्पियंस हैं डेमोक्रेसी के सो कॉल्ड US, मैं समझता हूँ कि उनके कांग्रेस के लोग आके ये बताएं कि आप खत्ते को रीएड्रेस करें, रीस्ट्रक्चर करें, रीविजिट करें। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए आप गए थे, अफगानिस्तान को छोड़ के आप लोग भाग गए और सारे इक्विपमेंट्स लेके चले गए जो बैन है, जिन पे सैंक्शन लगी हुई है, और खत्ते को ख़तरे में छोड़ दिया। इसी तरह जब टेररिज्म को एड्रेस करने भी आप लोग आए, तो आपने अगर किसी टारगेट को हिट किया, कोई टेररिस्ट था, तो उसके साथ एक मासूम आदमी, किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी मार दी। वहाँ से भी वायलेंस और रिवेंज शुरू हो गया। इसको रीएड्रेस करे, ये तमाशा बंद करे बदाखलत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को कोई रिहाई हो रही है, ना 24 को कोई मार्का पेश आ रहा है। ये सारा जो कंसोलिडेट अंदर ड्रामा किया था बैठ के, जो व्हीलिंग डीलिंग करके सब आए हैं, जो घूम फिर भी रहे, ये कहानियाँ भी करेंगे इमरान खान के लिए आखिरी कॉल है और 24 को ये हो जाएगा। 7-8 हज़ार आदमी, 10 हज़ार आदमी, 20 हज़ार आदमी, 25 हज़ार आदमी, लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 50 लाख आदमी, 25 करोड़ की आबादी में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन आप लोग पाकिस्तानी कौम को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि अंदर खान ने इमरान खान को जेल में डालकर उसका सौदा करके ये सबको मराहत मिल रही है, सबको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है PTI के अंदर। इनको नहीं, सब KPK हाउस में बैठे हुए, पाकिस्तान का हिस्सा, KPK भी पाकिस्तान का हिस्सा, कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है। अगर वहाँ भी हमें लगा कि मुल्क के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है, उधर भी रेड हो जाएगी। आप इल्ज़ाम लगाएंगे कल के जी मास वाले आ गए, डाले आ गए, ये आ गए, जाओ जो इल्ज़ाम लगाना लगा लो। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि फ्रस्ट्रेशन हुई भी है। 26 अमेंडमेंट हो गई, ठोक बजा के हुई, 27वीं भी हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी। चलो 26 की बात कर लेते हैं। उसके बाद सर्विसेज चीफ जो सारे थे, उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, जजेस की तकर्री हो गई,
बाकी सारे इश्यूज एड्रेस हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर आ गए। मैं इसका कोई क्रेडिट गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं, मैं तो SIFC को देने को तैयार हूँ। अगर वो उसके दौरान अगर आपका बेहतरी आ रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप हमारी अंदर इंटरफेरेंस और इंटरवीन कर जाए हमारे मामला के अंदर। हमारा मसला है, हम 18 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2008 में हुआ। भुट्टो साहब फांसी चढ़े, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी, कोई US नहीं आई, उसकी डेमोक्रेसी और उसके कांग्रेस वाले नहीं आए। ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ फटा, अमेरिकन मर गए, उसको आज तक प्रोब नहीं किया गया। बीबी शहीद हो गई, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं थी। नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया, 2/3 मेजोरिटी था, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी। इमरान खान की रजीम उठा के बाहर फेंक दी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इमरान खान का ताल्लुक हो गया है, अब आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अगर मैं ये सारे इल्ज़ाम घुमा के आपके ऊपर रख दूं जो आज तक अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो आपके प्रेसिडेंट के साथ हुआ, ठीक है, हर किस्म का केस आपने उस पर बनाया, आपने मीडिया दबाया, आपने उसके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ, कोर्टों में उसको घसीटा, तो क्या वो इल्ज़ाम लगाना मेरे लिए बेहतर होंगे?